हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नीरज वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल। आज हम समझने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा चैप्टर 10 लाइट का स्फेरिकल लेंसेज का पार्ट है रिफ्रैक्शन में। इस सेशन के पहले वाले क्लास में हमने समझा था कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है और उसके अंडर हमने समझे थे 3 रूल्स क्या होते हैं। वो रूल्स के आधार पे ही हम इमेज फॉर्मेशन करने वाले, फॉर्मेशन ऑफ इमेज को समझने वाले हैं। और पिछली क्लास में ही हमने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा उसके बारे में समझा था। और पहला यानी कि बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये वाले को हमने पहले ही समझ चुके। आज हम करने वाले हैं एट फोकस। ये हम करेंगे आज। जब ऑब्जेक्ट फोकस में होगा तो कैसा इमेज बनेगा, कहां इमेज बनेगा, ये देखेंगे। और देखेंगे बिटवीन फोकस और 2f डैश जो पोजीशन रहेगा उसके बीच में रहेगा तो क्या होगा, कैसा इमेज बनेगा वो देखेंगे। और फोर्थ भी देखेंगे, पोजीशन एट 2f डैश, ये क्या है। इसको साथ में आप मेरे साथ करते जाइएगा, खुद से ड्रॉ करिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। समझने के साथ साथ आपको इसको खुद से ट्राई करके भी देखना है, तब जाकर ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हमें एक बेसिक डायग्राम बनाना होगा। बेसिक डायग्राम क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस और सारे टर्म्स उसमें और बीच में कॉन्वेक्स लेंस हमारा। वो डायग्राम आपको बनाना पहले आना चाहिए, तब जाकर ही बाकी सब चीजें सही बनेगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक डायग्राम कैसे बनेगा। तो आपका सबसे बड़ा दोस्त रहेगा ये बेसिक डायग्राम और इस चैप्टर में एक स्केल। देखिए मैंने भी एक स्केल रखा है, आप भी स्केल और पेंसिल या स्केल से इसे जरूर बनाए। राउंडर, प्रोटेक्टर, ये सब चीज का उपयोग हमें करना होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस। एक स्ट्रेट लाइन बना दिए, सबसे पहले नाम दे दिए उसको x डैश, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारी दूसरी जो स्टेप होगी वो होगी कोई एक पॉइंट लेना लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में कोई एक पॉइंट ले लो कहीं भी, और उसको नाम दे दो 2f डैश। नाम दे दो 2f डैश। क्यों इसे लिए, याद करिएगा हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते थे जब रिफ्लेक्शन वाला पढ़ रहे थे। हाँ, 2f डैश ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडर से, मेरे पास एक बड़ा सा डिवाइडर नहीं है ना, कंपास नहीं है, मैं क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर रेडियस का आर्क काटूंगा। वो रेडियस मुझे ऐसा कुछ रखना है ताकि मेरी सहूलियत हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से ,35 सेंटीमीटर का मेरे लिए ना, मैं आप कॉपी नोटबुक में बनाओगे तो ये कम का होगा, वो समझ लीजिए 5.5 सेंटीमीटर का आप लीजिएगा। मैं यहां पे एक आर्क ड्रॉ करूंगा। आर्क ऐसा ड्रॉ करूंगा मैं कंपास से, राउंडर से। उसके बाद यहां से मैं कुछ कम दूरी पर, समझ लीजिए 1 सेंटीमीटर कम, सेंटीमीटर कम, 30 सेंटीमीटर में मैं ऑप्टिकल सेंटर को बना रहा हूं। ऑप्टिकल सेंटर को मैं O से शो करता हूं। तो अब अपने को पता है कि O और 2f डैश के बीच, O और 2f डैश के बीच में क्या आएगा, f डैश, यानी फोकस आएगा अपना, है ना। फोकस होता क्या था, ये 2f डैश के बीच में मिड पॉइंट पे होता था वो। तो हम लोग इसको ,15 सेंटीमीटर में ड्रॉ करेंगे f डैश। ये आसान है, आप इसको समझने के लिए समझना। एक पॉइंट लिया, ऑप्टिकल सेंटर बनाना है मुझे। आप अगर ये आर्क ड्रॉ कर लिए तो कुछ ऐसा ऑप्टिकल सेंटर बनाना कि अगले तरफ की चीज भी बिल्कुल सिमेट्रिक हो। कैसे,
2f डैश ऑप्टिकल सेंटर, बीच में f डैश। फिर इधर की बात करेंगे, सेम यहां से 30 सेंटीमीटर में हमारा 2f, इसका मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर से 2f डैश की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से 2f की दूरी के बराबर होगी। बेसिक डायग्राम बनाना आना चाहिए, बेसिक डायग्राम आपको समझ में आ गया, बाकी चीजें आसानी से, ठीक। और इन दोनों के मिड पॉइंट में, ऑप्टिकल सेंटर और 2f के मिड पॉइंट में फोकस रहेगा। दो फोकस है, f डैश और f। अब बचा इधर का आर्क काटना, तो यहां से हमने कितना रेडियस लिया था 5.5 आप लोग के लिए, मेरे लिए 35 सेंटीमीटर। वो 35 सेंटीमीटर का यहां से आर्क ड्रॉ कर दूंगा मैं। मेरे पास अभी राउंडर नहीं है ये सब चीज करने के लिए, इसलिए मैंने ऐसे ही कर दिया। आप भी अंदाजे से कर सकते हैं, मगर दिखना अच्छा चाहिए, इसलिए मैंने वैसा बताया कि आप 5.5 लीजिए, ठीक। तो यहां पे देखो अभी हुआ क्या, प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्स डैश नाम दे दिया, एक पॉइंट लिया 2f, आर्क ड्रॉ करके ऑप्टिकल सेंटर लिया, ऑप्टिकल सेंटर से 2f डैश की दूरी के बीच में फोकस f डैश। अब यही चीज इधर होगी, ऑप्टिकल सेंटर से 2f की दूरी, जितना 2f डैश की दूरी थी उतनी ही, और बीच में f। ये होने के बाद में एक एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे हम। तो देखिए ये बेसिक डायग्राम है हमारा। ये बेसिक डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, और नहीं बन रहा है तो बार बार ट्राई करिए। बेसिक डायग्राम बन गया, बाकी सब चीजें आसान है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। फोकस में ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट कहां पे है अभी, फोकस में। फोकस कहां है, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखेंगे, लेफ्ट साइड हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहां पर फोकस ये रहा एफ डैश। यहां पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को हम कैसे शो करते हैं, एरो से। ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं ए बी। ए बी हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है। 3 रूल्स पढ़े हमने, तीनों रूल्स के हेल्प से हमें अभी इमेज फॉर्मेशन करना है, और कोई 2 लाइट रे लेना है, क्योंकि हमें मालूम है 2 लाइन से इंटरसेक्ट होकर ही, 2 लाइन ही मिनिमम 2 लाइन इंटरसेक्ट होती है ना। एक लाइन अपने से खुद से इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, तो 2 लाइन लेते हैं मिनिमम। चलो तो पहला ले लेते हैं, लाइट रे ऐसा लेते हैं कि वो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस से। पहला रूल, जो लाइट रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस से, वो रिफ्रैक्शन होने के बाद कॉन्वेक्स लेंस से कहां जाएगी, फोकस में, फोकस से गुजरेगी। नाम दे देते हैं लाइट रे को ए सी डी। ये पहली लाइट रे हो गई, ए सी इंसिडेंट, रिफ्रैक्शन होने के बाद सी डी फोकस से गुजरेगी। दूसरी लाइट रे लेते हैं, दूसरी लाइट रे को हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं, क्योंकि फोकस तो पीछे, ऑप्टिकल सेंटर ही हमारा ऑप्शन है। और नाम दे देते हैं इसे ए ई। तो अब देखते हैं यहां पे हमें 2 लाइट रे मिल रही हैं। एक है ए सी, जो रिफ्रैक्शन होने के बाद सी डी बन गई, और दूसरी है ए ओ, जो रिफ्रैक्शन होने के बाद ओ ई या ए ही ले लो, जो सीधी जा रही है। ये दोनों लाइट रे कहां मिलेगी,
अभी देखकर तो लग रहा है कि हमारे ब्लैक बोर्ड में नहीं मिलने वाली और कहीं दूर जाकर मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखकर लग रहा है लगभग कि ये पैरेलल है एक दूसरे के। कौन कौन सी लाइट रे? सी डी इज पैरेलल टू ए ई, पैरेलल हो गई है एक दूसरे के। तो पैरेलल लाइट रेज तो कभी मिलती नहीं बोलते हम लोग, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, मगर हम लोग यहां मान लेते हैं कि वो इंफिनिटी में जाकर इंटरसेक्ट करेगी, बहुत दूर जाकर कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, है ना। तो अब हम लोग क्या बोले, यहाँ पे तीन चीजों की एनालिसिस करना है हमें। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा जब फोकस में होगा तो इमेज फॉर्मेशन के बारे में, इमेज फॉर्मेशन का पहला चीज जो एनालाइज करना है आपको वो है पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे है? पोजीशन ऑफ इमेज। दूसरा चीज आपको जो यहां पे देखना है वो रहेगा साइज ऑफ इमेज। और तीसरा होगा नेचर ऑफ इमेज। ये तीन चीजों को हमें देखना है। सबसे पहले देखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज कहां है, कहां पे होगा। ये जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे पोजीशन होगा, वो तो इंफिनिटी में हो रहा है, तो इंफिनिटी में इमेज हमारा क्या लिखेंगे यहाँ पे? एट इंफिनिटी। साइज ऑफ इमेज, अब देखिए ये जाते जाएगा दूर जाते जाएगा और वहां जाकर बहुत दूर में जाकर कहीं इंटरसेक्ट होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस तो यहां पर है, कितना नीचे चले जाएगा वो, तब जाकर इंटरसेक्ट होगा। देखो नीचे जाते जा रहा है, इसका मतलब ये बहुत दूर जाकर कहीं इंटरसेक्ट होगा और उसका इमेज बहुत ही ज्यादा बड़ा बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड उसको हम बोलेंगे। तो साइज ऑफ इमेज हो जाएगा हाईली एनलार्ज। और तीसरी चीज है नेचर ऑफ इमेज। ये दोनों लाइट रेज मीट करेंगी इंफिनिटी में जाकर। हमें आप बोलोगे परफेक्ट पैरेलल है, एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ऐसा हमें बोल सकते हैं कि पैरेलल है मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मगर क्या परफेक्ट पैरेलल लाइंस बनाना संभव है? कभी ना कभी तो इंटरसेक्ट करेंगी, बहुत दूर जाकर इंफिनिटी में मान लेते हैं। तो इंटरसेक्ट कर रही है मतलब रियल है, तो क्या बोलेंगे, कैसा है स्वभाव इमेज का? रियल। एंड रियल है मतलब इन्वर्टेड भी होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा इमेज, सीधा था ऑब्जेक्ट, इमेज उल्टा यानी कि इन्वर्टेड। ये हुई बात। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी फोकस में, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस एफ डैश। अब कॉन्वेक्स लेंस से हमें उसका रिफ्रैक्शन, पहला रूल नंबर यूज किए, ए पॉइंट से हम एक लाइट रे ले गए एसी, वो रिफ्रैक्शन होने के बाद पैरेलल से गुजरा, ये हमारा रूल नंबर 1 है। तीनों रूल में से कोई एक रूल यूज करना है हमें, ठीक। अब दूसरा रूल यूज करते हैं, क्या था? ए पॉइंट मतलब ऑब्जेक्ट के ए हेड से, टॉप से हम ऑप्टिकल सेंटर से गुजरते हुए ले लिए एक लाइट रे, रूल नंबर 2। तो रिफ्रैक्टेड रे कौन कौन से बने? सी डी और ए ई, दोनों एक दूसरे से पैरेलल दिख रहे हैं। पैरेलल है मतलब इंफिनिटी में जाके मिलेंगे। और फिर एनालिसिस करते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी, साइज ऑफ इमेज बहुत बड़ा हाईली एनलार्ज, और नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा। ये हुआ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब देखते हैं थर्ड पोजीशन, वही बेसिक डायग्राम रहेगा, बस पोजीशन ऑफ फोकस से थोड़ी पीछे चली जाएगी, थोड़ी पीछे, मगर 2f डैश और f डैश के बीच में यहां पे कहीं होगा हमारा ऑब्जेक्ट। देखते हैं उसमें कैसे इमेज बनेगा। तो अब तीसरा पोजीशन, थर्ड, बिटवीन फोकस एंड 2f, मतलब f डैश एंड 2f डैश।
ये ऑप्टिकल सेंटर, फोकस पहला 2f डैश। फिर वही बेसिक डायग्राम, पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, फिर 2f डैश, फिर आर्क ड्रॉ करो, थोड़ी दूर में ऑप्टिकल सेंटर और 2f डैश के बीच में फोकस हमारा, फिर वही चीज उतनी ही लेंथ इधर लिए, उसके मिड पॉइंट में फोकस। ये चीज बार बार बनानी है। मैंने फिर से नहीं बनाया आगे जल्दी बढ़ने के लिए, मगर आप जरूर बनाएं, फिर बार बार बनाएं, क्योंकि आप सोचोगे क्वेश्चन ऐसे वाले, बिल्कुल ऐसे वाले ही क्वेश्चन आते हैं, ये बना के बताओ, वो बना के बताओ, बोर्ड में बिल्कुल यही पूछता है। तो चलो ट्राई करते हैं, और बनाना भी है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पूछे ना पूछे बनाना है। देखिए अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश। कहाँ रखूं, एफ डैश और 2f डैश के बीच में, कहीं पे, बीच मतलब एकदम मिड पॉइंट में नहीं, कहीं भी, उन दोनों के बीच में कहीं भी। तो चलो मैं रख लेता हूं कुछ यहां पर, नाम दे देता हूं ए बी। 3 रूल है, फिर वही बात, इन तीनों रूल में से कोई 2 को हमको यूज करना है। सबसे पहले कौन सा यूज करें, वही आसान वाला, पैरेलल ले जाओ, रिफ्रैक्शन होने के बाद फोकस से गुजरेगा। तो चलो पहले ले जाते हैं पैरेलल। ये गया फोकस से गुजरता हुआ, नाम दे देते हैं ए सी डी। ए सी इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस, सी डी रिफ्रैक्टेड रे। दूसरा लाइट रे का क्या, दूसरा लाइट रे हमारा 2 तरीके से ले जा सकते हैं। एक तो ऑप्टिकल सेंटर से ले जा सकते हैं, वो भी आसान होगा। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका वाला, तीसरा रूल जो हमारा ये है कि हम फोकस से ले जाएं और वो पैरेलल हो जाए बाद में, वो भी सही है। कौन सा ट्राई करना चाहते हैं आप, वो आप खुद से करें। मैं जस्ट फॉर अ चेंज तीसरा रूल यूज करता हूं। तीसरा रूल जो था वो क्या था कि फोकस से ले जाओ, ये मैं ले गया फोकस से। थोड़ा समय लग रहा है मगर एक बार बनेगा, अच्छा बनेगा। और फिर जाएगा पैरेलल, है ना। क्या रूल था, थर्ड रूल, कि व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम फोकस इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन फॉल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल होकर कुछ ऐसा जाएगा। तो नाम दे देते हैं इसे ए ई और यहां पे एफ। इसका मतलब ए ई इज इंसिडेंट रे, लाइट रे नंबर 2 इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस इन सच अ वे दैट, कैसे जा रही है वो, फोकस से पास हो रही है। पास होने के बाद वो जब रिफ्रैक्ट हुई तो पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्रैक्शन फॉल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जहां इंटरसेक्ट कर रही वहीं पे इमेज बनेगा। कहां इंटरसेक्ट कर रही, ये कर रही इंटरसेक्ट यहां पर, यहां पर ए का ए डैश बनेगा वहां पर, यानी कि यहां बनेगा ए डैश इस पॉइंट पे। तो कैसा इमेज बनेगा, उल्टा। ए डैश बी डैश हमारा इमेज है, ए डैश बी डैश हमारा इमेज है। हाँ, मैं इसे दूसरे कलर से शो करने के लिए यूं शो कर देता हूं। ए डैश बी डैश हमारा इमेज है। देखिए हुआ क्या इसमें, फिर से सबसे पहले हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था बिटवीन फोकस
एफ डैश एंड 2f डैश बताया था, रख दिए, नाम दे दिए ए बी। दो लाइट रे, हाँ एक चीज यहां पे एरो लगाना ना भूलना, दो लाइट रे ले जाना है हमें जो इंटरसेक्ट करके इमेज बनाएगी। पहला लाइट रे ले गए ए सी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तीन रूल में से कोई दो यूज करेंगे। पहला ले लिए ए सी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस फ्रॉम फोकस, ये फोकस से होती हुई गुजर रही है, नाम दे दिए उसको ए सी इंसिडेंट रे, सी डी रिफ्रैक्टेड रे हो गई हमारी ये सी डी। और उसके बाद दूसरा लाइट रे लेते हैं ए ई, उसको मैंने यहाँ पे फोकस से गुजरते हुए ले लिया, आप चाहे तो ऑप्टिकल सेंटर से भी गुजरते हुए ले जा सकते हैं, यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, इमेज वहीं बनेगा, नो प्रॉब्लम, करके देखिएगा। तो मैंने फोकस से ले गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बाहर निकला, इंटरसेक्ट किया, वहां ए डैश नाम दिया, इमेज बना दिया वहां पे मैंने। तो चलो अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में। पोजीशन ऑफ इमेज कहां बन रहा है, इमेज का पोजीशन कहां हो रहा है, देखिए ये फोकस है, ये 2f है ना, उसके बाद 2f के बाद और तो क्या बोलेंगे उसको, बियॉन्ड 2f, इमेज फॉर्मेशन इज बियॉन्ड 2f, 2f के बाद, ठीक है 2f ये है तो 2f के बाद बन रहा है। साइज ऑफ इमेज देख के लग रहा है ये छोटा सा इमेज है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, बड़ा सा इमेज बन रहा है, एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड नहीं मगर एनलार्ज्ड, एनलार्ज भी बोल सकते हैं, मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं, है ना, मैग्नीफाई हुआ है। फिर नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज है इंटरसेक्ट कर रहा है लाइट रे, इसका मतलब रियल, और साथ में उल्टा है, उल्टा है, देखो ऑब्जेक्ट ऊपर था प्रिंसिपल एक्सिस के, ये उल्टा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसके मतलब इन्वर्टेड। कैसा इमेज बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर कैसा है उसका, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हुई बात पोजीशन ऑफ इमेज, तीसरा बिटवीन फोकस एंड 2f। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा नहीं, चौथा, एट 2f डैश में जब ऑब्जेक्ट हुआ। अब फोर्थ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चौथा पोजीशन है एट 2f डैश, मतलब अब ऑब्जेक्ट पीछे जाते जाते 2f डैश में पहुंच गया, 2f डैश में पहुंच गया मतलब वहां पे रख देते हैं, इमेज बना लेते, अपना ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम ए बी। फिर वही बात, तीन रूल में से कोई दो रूल यूज करने। पहला रूल यूज करते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बार बार वही चीज है, एक बनाना बन गया, इसीलिए मैंने बोला बेसिक डायग्राम सही रहना चाहिए। चलिए पहला लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ए सी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्या होगा इसका, फोकस से गुजर जाएगा, सी डी फोकस से गुजर रहा है, सी डी फोकस से गुजर रहा है। और दूसरा लाइट रे कहां से ले सकते हैं, दोनों दो तरीका फिर बचे, ऑप्टिकल सेंटर से भी ले सकते हो और फोकस से भी ले सकते हो, जो आपको बिल्कुल सही लगे। अब एक मैंने फोकस से गुजरते हुए देख लिया, क्यों ना एक बार ऑप्टिकल सेंटर से ट्राई कर लेते, देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या हो रहा है, मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए लाइट रे ले गया, और ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे पास होती है वो क्या होती है, बिल्कुल सीधी सीधी निकल जाती है बिना रिफ्रैक्ट हुए। ये रिफ्रैक्शन ऐसा होता है कि वो बिल्कुल सीधी निकल जाती है बिना बैंड हुए, तो ये बिना बैंड हुए निकल गई। ए ई नाम दे देता हूं मैं उसको, ए ई,
अब देखिए ये लाइट रे, दो लाइट रे मिल रही है हमको, रिफ्रैक्शन वाली, रिफ्रैक्टेड लाइट रे सी डी और ओ ई, या ए ई बोल दो उसको, चलो ओ ई बोलते हैं, ओ ई और सी डी, ये दोनों मिल रही है एक पॉइंट पे, उसको नाम दे दूंगा मैं ए डैश। क्यों नाम दूंगा ए डैश? क्योंकि देखो ये टॉप से निकला, एक टॉप से गया, तो वहां का उसका टॉप वाला इमेज ही बनेगा। तो यहां पर मैं बना दूंगा अपना इमेज, जो मैं दूसरे कलर से बना लेता हूं, इसको भी स्केल से बनाना चाहिए वैसे, और ये होगा ए डैश बी डैश। क्या बात है, यहां पे देखने से लग रहा है हमें कि जब ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ था 2f डैश में, तो इमेज बन रहा है 2f में। इसका मतलब कैसा है? इसका मतलब ये है कि पोजीशन ऑफ इमेज 2f लिखूंगा मैं, पोजीशन ऑफ इमेज को क्या लिखूंगा? 2f एट 2f। जितना दूर बन रहा था इमेज, सॉरी जितना दूर रखा था ऑब्जेक्ट, उतना ही दूर बन रहा है इमेज। जितना दूर रखा था ऑब्जेक्ट, देखो ऑप्टिकल सेंटर से जितना दूर था 2f डैश में था, और ऑप्टिकल सेंटर से 2f में है, दोनों के बीच की दूरी बराबर है ना। हाँ ये हुआ। अब यहाँ पे ध्यान देंगे अगर गौर से, अगर आप स्केल से नाप कर देखें, स्केल से अगर इसको ऐसा नाप के देखें, तो ये करीबन मेरा ना 8 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर, यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बिल्कुल बराबर है। यानी कि साइज ऑफ इमेज क्या लिखूंगा? सेम एज द ऑब्जेक्ट। क्या लिखूंगा? सेम एज द ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बराबर है, सेम बनेगा एकदम साइज। अब नेचर ऑफ इमेज देखते हैं, किस प्रकार का स्वभाव है इमेज का। तो देखो लाइट रे एक्चुअली मीट कर रही है यहां पे, तो वर्चुअल होगा या रियल? रियल होगा। और देखो ऑब्जेक्ट रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, मगर इमेज बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। ये हुआ हमारा एनालिसिस भी। तीन हमने पोजीशन आज देख लिए, 2 पोजीशन और बची हुई है, मगर एक बार इसको रिवाइज करते हैं। ऑब्जेक्ट रखा हुआ था 2f डैश में, ए बी, पहला लाइट रे ले गए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस AC, रिफ्रैक्शन होने के बाद में CD पास करेगा फोकस से, रूल नंबर 1 था हमारा। दूसरा लाइट रे ले जाना था कोई सा, तो इस बार मैंने ले लिया ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए। आप चाहे तो फोकस से पास करके पैरेलल ले जाएंगे, वही बनेगा इमेज, नो प्रॉब्लम। करके देखो, खुद से करके देखोगे, बहुत अच्छे से होगा। ऑप्टिकल सेंटर से ले गया, A से O ले गया, O से E गया, बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन, मीट किया A डैश में, जहां मीट किया उसको नाम दिया A डैश, और वो बन गया इमेज वहां का A डैश B डैश। ये बना हमारा डायग्राम के थ्रू। एनालिसिस देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन, पोजीशन ऑफ इमेज कहां बन रहा है? 2f। साइज ऑफ इमेज कैसा है? बिल्कुल बराबर, सेम एज द ऑब्जेक्ट। और नेचर ऑफ इमेज कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल है और उल्टा इन्वर्टेड है। ये हुआ आज की 3 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज फॉर्मेशन। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट और पीछे चले जाए, 2f डैश के पीछे चले जाए, तो उसको बोलेंगे बियॉन्ड 2f डैश। और 6वां पोजीशन है, बहुत दूर चले जाए, एकदम ही दूर, तो क्या होगा? तो उसको 6th पोजीशन बोलेंगे एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। आज नहीं, अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। नहीं आए तो फिर से रिपीट करके देखें। थोड़ा धीरे गए हम लोग, स्लो गए। आज ऐसा लग रहा होगा ज्यादा कुछ नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे चले, मगर आज का इंपॉर्टेंट क्लास था, क्योंकि हमने आज बोर्ड में उसको बनते हुए देखा है। आप भी खुद से बनाएं। मैं इसीलिए इसे बोर्ड में बनाने के लिए किया, क्योंकि आपको ये दिखे, बनते हुए दिखे, तो अभी आकर आप इसको समझेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।